ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 238 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः षष्ठी रविवारः भरणी नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ, बुक नंबर 10, गीता प्रेस गोरखपुर। अच्छा जी, तो इस श्लोक में दो चीज़ें हैं। एक है देही। बताया जा रहा है कि जो देही है ये देही नित्य है, अविनाशी है, और अविद्या में जब हम देही के तत्व को नहीं जानते हैं तो ये देही देहों को धारण करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर धारण करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये देही अविद्या में, आत्म अज्ञान की स्थिति में करता है और भोगता है, और ज्ञान की स्थिति में अकर्ता है, अभोक्ता है। तो यह इसी देही की दो स्थितियां हैं। जब इनके तत्व को नहीं जानते तब ये कर्म के करता है और कर्म के फल के भोगता है, और ये अनेक देहों को प्राप्त करते रहते हैं कर्म के ही आधार पर, और उनको छोड़ते रहते हैं। और जब इन देही को तत्वज्ञान होता है तो उस तत्वज्ञान के बल पे ये जान जाते हैं कि इनका संसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार ये देह के साथ अपने आप को एक ही भाव किए हुए ये जो देही अज्ञान में जन्म और मरण को प्राप्त होते दिखते हैं, वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य में आत्मा केवल शुद्ध परमात्मा है। उसमें कोई संसार नहीं है, कोई देह नहीं है, ना वो देही है ना देह है, केवल शुद्ध चैतन्य है। इस प्रकार देही आत्मा की दो अवस्थाएं बताई जा रही हैं। एक है अविद्वान और दूसरा है विद्वान। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अविद्या अवस्था में हम देख सकते हैं कि देही देहों को छोड़ रहे हैं और नई देहों को पहन रहे हैं। इसलिए देही जो है वो देह से विलक्षण है। उनका नेचर, उनका स्वभाव और देह का स्वभाव एक नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि देह का क्या स्वभाव है और देही का क्या स्वभाव। यहाँ ही सारा कहानी इम्पोर्टेंट है जो समझनी है। देही नित्य है, उनको किसी ने नहीं बनाया। देही को भगवान ने भी नहीं बनाया, गॉड अल्लाह किसी ने नहीं बनाया। इसलिए देही आत्मा को कभी सोल नहीं कहना, क्योंकि सोल को गॉड अल्लाह ने बनाया है। लेकिन यहाँ देही नित्य परमात्मा ही है। परमात्मा ही अज्ञान में अनित्य देह को धारण करते हैं, जैसे रस्सी सांप को धारण करती है। तो देही सत्यम है। तो जब सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो देही आत्मा को कहते हैं। लेकिन जब धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अनित्य देह को कहते हैं।
ये बेटा अच्छी तरह समझ लीजिए कि सत्य और धर्म में क्या संबंध है। क्यों हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म? ठीक है, सत्य पर जो आश्रित है, सत्य जब धर्म को ग्रहण करते हैं, धर्म माने देह, तो आत्मा की जो माया अविद्या कल्पित देह है, उस देह का धर्म होता है, उस देह में धर्म है। ठीक है, इसलिए धर्म जो है वो देह से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो देह का क्या धर्म है? भगवान की देह का। तो कहा गया भगवान की देह का धर्म है चातुर्वर्ण्यम। भगवान कौन है? अविकारितम, अविकारितम सत्यम। वो सत्य जो अविकारी है, लेकिन अविद्या के कारण जैसे वो माया विकार को प्राप्त होता है, जैसे रस्सी अविकारी है किंतु अविद्या के कारण वो माया विकार को प्राप्त हुई दिखती है और सर्प बन जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो परमात्मा शुद्ध चैतन्य अस्तित्वम अस्ति भाति जो चेतना आत्मा है, वो अविद्या में देही देह भाव में दिखते हैं। उनकी देह क्या है? 4 वर्णों वाली। ठीक है, इसलिए हमको समझना है कि ये जो चातुर्वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे जन्म में तो हमें कोई चातुर्वर्ण्य नहीं था, ये तो मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, इसलिए ये चातुर्वर्ण्य 4 वर्ण छोड़ देने चाहिए, ये हमको विभाजित करते हैं। लेकिन 4 वर्ण क्या हैं? ये सिर को, भगवान के सिर को मनुष्य ने नहीं बनाया, सिर के धर्म को मनुष्य ने नहीं बनाया, भगवान की भुजाओं को मनुष्य ने नहीं बनाया। हमारे शरीर में चातुर्वर्ण्यम है और हमारा ये शरीर भगवान के विराट शरीर के अंदर है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जब अपने विराट शरीर को धारण करते हैं तो कौन धारण करता है? सत्यम, अविकारितम सत्यम। जो सत्य जिसका स्वभाव है अविकारी, वो इस देह को धारण करते हैं और देह जो है उसमें सब कुछ अविकारी से व्याप्त है। तो अविकारी इस देह में जो धर्म है वो भी आत्मा के स्वरूप का है। वो क्या है? वो धर्म है चातुर्वर्ण्यम, कि देह का जो भगवान की देह का जो सिर है वो अपने कार्य से हिलेगा नहीं, उसको सिर का ही काम करना है। भुजा भुजा, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम इतना गहरा है। भगवान आदि विष्णु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में हैं और सब बाकी सारे वर्ण जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो सब भगवान विष्णु के रूप में हैं। जो वर्ण से बाहर हैं वो भी इसी धर्म के साथ संबंधित हैं। इसलिए ये मूल है। इसको जो है इसको इसके अंदर अविकारी रहना, इससे गिरना नहीं, इसको धर्म बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात हमने महाभारत में देखी है और उसी को भी आज थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे आजकल भगवत गीता पढ़ाई जा रही है तो ऐसे बताया जा रहा है जैसे भगवत गीता का विषय ये अविकारी आत्मा है, सत्यम। बस सत्यम को जान लो, यही भगवत गीता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा सत्य और धर्म, च बीच में एक च होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। लिखा है सत्यम धर्मम।
माने वो धर्म जो सत्य है, जो धर्म का लक्षण है सत्यम, उसकी प्रशंसा की जाती है। जो धर्म जिसका लक्षण है सत्यम, विकार को कभी प्राप्त नहीं होना, जो कभी नहीं बदलता, उस धर्म को मैं सुनना चाहता हूं, ऐसा युधिष्ठिर जी ने कहा है। ठीक है। और देखिए भगवान क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम, ये जो भगवान के 4 वर्ण हैं, उनके धर्मों का संकरा नहीं होना, इसकी स्तुति की जाती है, इसकी प्रशंसा की जाती है। देखिए यहां प्रश्न में लिखा था धर्म की प्रशंसा, सत्य धर्म की प्रशंसा की जाती है, और भगवान ने उत्तर में कहा प्रशंसा किसकी की जाती है? चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम संकरः, उसका जो संकर है, उनका सम्मिश्रण है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। इसका मतलब असंकर, उनका संकर नहीं होना की प्रशंसा की जाती है। तो सत्य सनातन धर्म हम आजकल इतना कह रहे हैं, वो क्या है? चातुर्वर्ण्यों के धर्म का संकरा नहीं होना, ये सत्य सनातन धर्म है। आजकल हर जगह यही कहा जा रहा है कि ये जो चातुर्वर्ण है ये हिंदू समाज को तोड़ रहा है, और हमको अपनी एक पॉलिटिकल यूनिटी अगर बनानी है, अगर हमें इलेक्शन जीतनी है, अगर हमें जो रावण की औलादों का जो कौमवाद है इसके आगे खड़ा होना है, तो हमें चातुर्वर्ण्य छोड़ना पड़ेगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। आप बताइए, अगर चातुर्वर्ण्य ही छोड़ दिया तो धर्म की रक्षा होगी कि धर्म का संकर हो जाएगा? इसलिए अगर आप सारा मिला देंगे तो ऐसा विष्णु आप बनाएंगे जिसका सिर, भुजा, जांग और पैर एक होगा। वो कैसे विष्णु होंगे? क्या हम पॉलिटिकल यूनिटी, क्या हम एक ऐसा गठबंधन बन जाएं जो बलशाली हो और दूसरों के सामने खड़ा हो सके? उसको बनाते बनाते क्या हम अपने भगवान विष्णु की ही हत्या कर देंगे? ठीक है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं जानना कि हमारा हिंदू धर्म, वैदिक धर्म क्या है, तो हमारा वैदिक धर्म चातुर्वर्ण्यस्य धर्माणाम संकरः न प्रशस्यते। चातुर्वर्ण्य को हिलने मत दीजिए, और चातुर्वर्ण्य ही भगवान विष्णु हैं। ठीक है। भगवान विष्णु जो है वो ही साक्षात हिंदू धर्म है, पूरा का पूरा। ये हिंदू धर्म क्या है? भगवान विष्णु, एक एक हिंदू भगवान विष्णु की देह के अंदर है। इसलिए हमें भगवान विष्णु की देह के धर्म बनाए रखने हैं, क्योंकि कौन है भगवान विष्णु? अविकारितम सत्यम। ध्यान से देखिए, अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत। यहां भगवत गीता जी में जो बताया गया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय अविकारितम सत्यम देहि, अपनी देह के जो 4 वर्ण हैं उनमें अविकारी रहता है। इसलिए हर हिंदू को जब ये अविकारितम सत्यम का पता चलेगा कि वास्तव में मैं कौन हूं, मैं अविकारी सत्य आत्मा हूं, राम अविकारी सत्य आत्मा, और मैं हर वर्ण में व्याप्त हूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंतज, गिरिवासी, वनवासी, बाहर के लोग कोई भी हो, सारी जीव जंतुओं में, सब में ये अविकारी आत्मा है। लेकिन ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? भगवान विष्णु की देह के साथ। तो भगवान विष्णु का जो मूल है,
सिर, भुजा, जांग और पैर वो वहीं रहने चाहिए, उसमें अविकारित्वम रहना चाहिए और उसके साथ बाकी सब जुड़ जाएंगे, सबका कल्याण होगा। ये धर्म जो है भगवान की देह, भगवान विष्णु, वो है बल, वो है धर्म, कोई इसको नहीं तोड़ सकता। हमें पॉलिटिकल यूनिटी लगता है बड़ी अच्छी है, लेकिन ये यूनिटी, ये एकता और इसी के अंदर अनेकता है, ये समरसता, ये यज्ञ भाव, ये गुरु शिष्य भाव, ये इतना सुंदर है। युगों युगों से इसने हिंदू धर्म की रक्षा की है। ये भगवान विष्णु हैं, हमें भगवान विष्णु को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण्य नष्ट कर दिया जाए, या ये कहा जा रहा है कि जन्म से नहीं होता चातुर्वर्ण्यम, चातुर्वर्ण्य जन्म से होता है। राम जी की जब हम वंशावली देखते हैं तो कितने पिछले 50 राजा होते हैं इक्ष्वाकु जी से, तो क्या बीच में कोई ऐसे आए कि सभी राजा पुत्र से ही तो आते हैं? ब्राह्मणों की वंशावली देखो, सबकी जो जो श्रेष्ठ वंशावली है सब में पिता पुत्र संप्रदाय ही है। इसलिए जन्म से चेक करना कि ये व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, जिसका जैसा स्वभाव है वो करेगा, ये नहीं है। ये सब संकर को पैदा करता है। इसलिए अविकारितम सत्यम सर्ववर्णेषु भारत, ये बात समझ में आ गई। अब इस देह के अंदर जो 4 वर्णों का धर्म है उसके साथ अविकारित्वम के 13 और धर्म कहे गए हैं कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों और बाकी सब अन्य जो भी हैं, जितने मनुष्य हैं, सब इन 13 धर्मों का पालन करेंगे। ये क्या है? सत्यम, समता, दमः, अमात्सर्यम, क्षमा, ह्री, तितिक्षा, अनसूयता, त्यागः, ध्यानम, आर्यत्वम, धृतिः, अहिंसा। ये भगवान ने ये कहा कि इन सबको क्यों कहा गया धर्म? क्योंकि इन सब के अंदर है गिरना नहीं, बने रहना, जो सत्य का धर्म होता है। सत्य इनके अंदर अगर प्रवेश कर जाएंगे तो तभी इनका पालन किया जा सकता है। इसलिए हर हिंदू को सत्य नारायण के रूप से इन धर्मों को धारण करना है। जब भगवान राम इनको धारण करते हैं तो ही इनका पालन हो सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को देह समझता है वो इसका पालन नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे एक एक करके कि इनका अर्थ क्या है, ठीक है। जितने देख सके देखेंगे। ये देखिए, सत्यम नाम व्ययम नित्यम अविकारी तथैव च सर्वधर्मा विरुद्धेन योगेने तदवाप्यते। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सत्यम क्या है? अव्ययम, व्यय, विकार को नहीं प्राप्त होना। जब आत्मा, ये अविकारी आत्मा इस देह को प्राप्त कर लेती है तो देह जो है उसको विकारी बना देती है। परिस्थिति, हर परिस्थिति को देख के वो कहता है कि मैं बदल जाऊं। लेकिन अगर हम ये याद रखेंगे कि हम देह नहीं हैं, देह के अंदर जो भोग मिलते हैं उनसे सत्य आत्मा को कुछ नहीं लेना। ये जो देह है ये सत्य आत्मा आनंद स्वरूप है। सत्य आत्मा पूर्ण है। पूर्ण आत्मा का ही विकार है ये देह। इसलिए देह आत्मा को, सत्य आत्मा को पूर्ण नहीं करती, सत्य आत्मा देह को पूर्ण करता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। लहर जल को पूर्ण नहीं करती, जल लहर को पूर्ण करता है। इसलिए जल ने लहर को पकड़ा हुआ है, लहर जल को नहीं पकड़ता। तो जब हमको पता है कि हम अविकारी सत्यम हैं,
तो हम सत्य व्रत का भी पालन कर लेंगे। कैसे किया जाता है सत्य व्रत का पालन? अव्यय, सदा नित्यम, अविकारी आपको रहना। ये जो सत्यम है, ये सत्यम देह में सर्वधर्म अविरुद्ध, कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना, विरोध के साथ उसके सम रहना। यदि आप ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं तो ब्राह्मण रहना। लेकिन कितना कठिन है, आप देखेंगे कि ये सारी तपस्याएं हैं। हिंदू धर्म माने तपस्या। तपस्या क्यों है ये? क्योंकि देही जो है वो अविकारी आत्मा है और देह विकारी है। देह जो है वो हमें कहती है कि भोग लो, हम छोटे हैं, हम अल्प हैं, हम मर जाएंगे, हमारे सामने इंद्रियां हैं, विषय हैं, इनका मजा चाहिए, इन्हीं पे जीना है। लेकिन इनको धारण करने वाले परमात्मा कहते हैं नहीं, ये गलत है, हम पूर्ण हैं। देह जो है वो भोग साधन नहीं है, देह धर्म साधन है। तो अगर देह को धर्म साधन बनाना है तो देह में रहते हुए, देह मांग रही है, भूखी है, लेकिन उसको नहीं भरना, आत्मा के धर्म के विरुद्ध उसको नहीं जाने देना। ये जो योग है, अगर आप सदा इस व्रत का पालन करते हैं तो आप सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो सत्य आत्मा का स्वरूप है, जो अविकारी आत्मा बताया गया है, इसकी प्राप्ति का साधन क्या है? सर्वधर्म अविरुद्धेन योगेन, सदा धर्म अविरुद्ध रहना। आपका जो भी वर्ण है, चाहे वो शरीर में उच्च है या वो शरीर में उच्च नहीं है, जो भी है, आप धोबी हैं, नाई हैं, कुछ भी हैं, आपको अपने स्वधर्म को धारण करना है। लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं सकता, हम कैसे जिएंगे? कोई नाई जो है वो तो आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, कितना हो गया, क्या क्या हो गया। हाँ, वो चाहे आईएएस ऑफिसर रहें, जज रहें, भारत के प्रधानमंत्री रहें, लेकिन उनको याद रखना है कि वैदिक दृष्टि से हमारा एक विष्णु के शरीर में स्थान है। अभी क्योंकि ऐसी अवस्था है कि सब कुछ बाजार बन गया है, तो हम इस बाजार में अपने शरीर की रक्षा के लिए जो भी हमें परिस्थिति मिलती है, अपने परिवारों को चलाने के लिए, जो लौकिक विद्या है, उससे हम अपनी बड़ी बड़ी स्थानों को धारण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको धारण करते हुए भी अंतरात्मा से हम अविकारी भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु ने इस शरीर को धारण किया हुआ है जो इस समय बाजार बना हुआ है। तो अंदर आत्मा जो भगवान विष्णु हैं, वो आपको बताएंगे कि अगर आप इस समय आईएएस ऑफिसर भी हैं, लेकिन आप भगवान विष्णु के यज्ञ में चाहे धोबी हो, तो आपको भगवान विष्णु की आज्ञा जो है वो धर्म है। अंतरात्मा भगवान जो आपका स्वरूप है, वो आपको जो आज्ञा दें कि ऐसा आचरण कीजिए जिससे आप अंतरात्मा जो सनातन धर्म है उसके विरुद्ध ना हो। अब इसलिए हर व्यक्ति को अंतरात्मा बताएगी कि उसको क्या करना है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए हमको अंतरात्मा में शरण लेनी है। भगवान जो हमारा तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जो हमारे लिए प्रेम का सबसे बड़ा स्थान है, अपनी अंतरात्मा, अपने भगवान विष्णु स्वरूप। भगवान विष्णु अगर आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन वो जन्म से नाई, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि कुछ भी हो, उनको कौन बताएगा इस देह को क्या करना है? इस देह को भोग साधन बनाना है या धर्म साधन बताना है? इसलिए हमारे पास दो का विकल्प है, या तो हम इस देह को भोग साधन बना दें तो वैदिक धर्म के विरुद्ध जाएंगे, लेकिन अगर हमने इसको
अविकारितम सत्यम सनातन धर्म बनाना है तो तपस्या होगी। जो अंतरात्मा भगवान विष्णु कहेंगे वही अर्जुन करेंगे। अर्जुन को कभी भगवान कृष्ण की वाणी के विरुद्ध नहीं जाना है, चाहे उनको अंदर से कितनी भी इच्छा हो। अपनी इच्छा को, अपने राग द्वेष को मार के सदा सर्वधर्म माने ईश्वर आज्ञा अविरुद्धेन, प्राण जाए पर राम न जाए, इस प्रकार जो तपस्वी होगा इसको योग कहते हैं। इस योग के द्वारा आप मोक्ष सत्यता को प्राप्त करेंगे, मृत्यु को जीत लेंगे। अब आप स्वयं देख लीजिए, आपने इस संसार में क्या बनना है? या आपने इस संसार में बड़ी पदवी और धन को प्राप्त करना है, भोग, या आपने धर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना है? इसलिए अगर सत्य सनातन धर्म की बातें तो कर रहे हैं, पॉलिटिकल यूनिटी वाला धर्म चाहिए या भगवान विष्णु से यूनिटी वाला धर्म चाहिए, आपके सामने है। कोई आप पे दबाव नहीं है, स्वयं हमको खुद चयन करना है कि हमें कौन सा धर्म चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई विकल्प नहीं है कि सर्वधर्म अविरुद्ध ता जो है इसको बनाए रखना, ये तपस्या है। ठीक है, तो इसलिए जन्म से ही भगवान विष्णु के शरीर में हमारा एक स्थान फिट हो जाता है। बाजार में हम कहीं भी हों, वो शरीर यात्रा के लिए है। और इसलिए अंतरात्मा से पूछ पूछ के सदा भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाना, और जो पार्थ धनुर्धर के लिए आज्ञा है वो वैसे ही पार्थ अर्जुन धनुर चलाएंगे जैसे भगवान कृष्ण कहेंगे, तभी सर्वधर्म अविरुद्धेन हो सकेगा। नहीं तो हम इस लोकल पॉलिटिक्स में गिर जाएंगे धर्म से। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए पहला सत्यम हो गया, उसके बाद दूसरा वाला जो अब बताया जा रहा है वो है समता। ठीक है, तो समता क्या है? भगवान कहते हैं आत्मनि इष्टे, माने आपको कुछ इष्ट है, आप कहीं पर आईएएस ऑफिसर हैं, आपको इष्ट है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, तथा अनिष्टे, और कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आपके देह की जो मर्जी है उसमें दोनों स्थितियों में आपके लिए इष्ट और अनिष्ट। और कोई आपका मित्र है जिससे आपकी प्रमोशन हो जाती है, और कोई आपका शत्रु है जो आपको गिराना चाहता है। हर जगह हमें इस संसार में जो प्रगति चाहते हैं इस बाजार में, उसको इष्ट लोग मित्र लेते हैं, हमारे साथ मिल जाओ हम ऊपर बढ़ा देंगे। और कुछ हैं जो हमें गिराना चाहते हैं। दोनों में समता, तथा जो अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को उसमें एक समान भाव रखता है। अब भाई ये कैसे कर सकते हैं? मित्रों और शत्रुओं में समान भाव कैसे रखा जा सकता है? अगर आप जानेंगे कि आप देह नहीं हैं, आप भगवान विष्णु हैं जिसने इस देह को धारण किया हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? इच्छा द्वेष क्षयम प्राप्य। तब आप अपनी देह की जो इच्छा है प्रगति की, मैं पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, मान प्राप्त करूं, वो सब छोड़ देना। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता उसको छोड़ो। धर्म जो भगवान कृष्ण की आज्ञा है, अच्छी लगे या ना लगे वही करना है। तो काम और क्रोध, काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। दोनों को आप छोड़ के केवल मन को सदा समभाव में रखेंगे कि ये जो मेरा मन आत्मा को, इस सारे देह को व्याप्त कौन है? अविकारितम सत्यम। इसलिए इस संसार में सदा मित्र और शत्रु दिखेंगे, लेकिन हमारे मित्र हैं भगवान कृष्ण, अंतरात्मा। बस केवल एक ही मित्र हैं, भगवान कृष्ण, बाकी सब शत्रु हैं। मित्र भी और रिपु भी, शत्रु भी शत्रु हैं, मित्र भी शत्रु हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान दिया तो आप भगवान कृष्ण को छोड़ देंगे। इसलिए एक मित्र हैं भगवान कृष्ण, एक प्रेम का स्थान है भगवान कृष्ण,
अंतरात्मा जो उनमें बना रहेगा वो समता रूप धर्म का पालन करेगा। सत्य सनातन धर्म नंबर 2 समता। आपको समझ में आया? उसके बाद दम। दम क्या है? दम का है न अन्य स्पृहा, दूसरों की चीजों के प्रति आपको हमेशा काम आएगा, उसको आप अपने को रोकेंगे। नित्यम गांभीर्यम धैर्यम च, सदा गंभीरता, गहरापन क्या होता है? अंतरात्मा में बने रहना। धैर्यम क्या है? अडिग रहना, स्थिर रहना। ये सब कैसे आएगा? सत्य आत्मा में बनेंगे तभी, देह में रहेंगे तो नहीं। अभयम, कभी डरना ही नहीं। ये हिंदू का धर्म है, कभी नहीं डरना। क्यों नहीं वो डरता? क्योंकि वो अंतरात्मा भगवान विष्णु है। रोग शमनम, मन के अंदर जो घबराहट रहती है, हर समय संताप रहता है, वो सब शांत। ज्ञानेन एतदवाप्यते, भगवान विष्णु का जो ज्ञान है, जो भगवत गीता में दिया जाता है, उसके साथ रहने से इंद्रियां जो हैं उनको वश में कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने कुछ देखे हैं, बाकी और भी हैं, धीरे धीरे देखेंगे। प्रणाम।